हेलो हाय सलाम। मैं हूँ वसीम खान, आप सबका ऑनलाइन टीचर। पढ़ाई वाला चैनल पर मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 का चैप्टर 5 यानी एहतिमाल, प्रोबेबिलिटी। तो आज हम ये सीखेंगे। तो उम्मीद है आप ये वीडियो पूरा देखेंगे, इसे बिना स्किप किए शुरू से आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के तमाम कंटेंट्स देखेंगे और बाकी एक्सरसाइज देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, आप वहाँ से जाकर पूरा चैप्टर का जो सोल्यूशन है वो देख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं बच्चों के एहतिमाल होता क्या है। ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल है। जब भी हम कोई ऐसी बात कहते हैं जिसके अंदर 50-50% चांसेस होते हैं, उसे एहतिमाल कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि आज शायद बारिश होगी, तो आज नहीं भी हो सकती है। जब भी मौसम विभाग ने कहा है कि आज 48 घंटे तक बारिश होने के इम्कानात है, तो उस दिन हो सकता है बारिश नहीं भी होती है, तो ऐसा भी हो जाता है। तो ऐसी बातें या ऐसी चीज़ें जिसमें जो रिजल्ट के यानी नतीजे के 50-50% चांसेस होते हैं, तो वहाँ पर एहतिमाल आता है यानी प्रोबेबिलिटी आता है। यहाँ पर कुछ मिसालें हैं जिससे देखकर हम समझ सकते हैं कि एहतिमाल बातों में भी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी किस तरह से इस्तेमाल किया था। जैसे कि गालिबन आज बारिश होगी, है ना? जैसे हमने मिसाल दिया। महंगाई में इजाफे का इम्कान ज़्यादा है, महंगाई बढ़ सकती है, नहीं भी बढ़ सकती है, फिलहाल तो बढ़ती ही जा रही है। भारत को आइंदा क्रिकेट के मुकाबले में शिकस्त देना नामुमकिन होगा, यानी आने वाले क्रिकेट मैच में इंडिया को हराना बहुत मुश्किल होगा। ऐसा नहीं है, हो सकता है क्योंकि खेल है, हार जीत तो लगी रहती है इसमें। यकीनन मुझे पहला दर्जा मिलेगा। जैसा कि किसी स्टूडेंट ने कहा कि मैं फर्स्ट ही आऊँगा, ज़रूरी नहीं है, कोई दूसरा भी फर्स्ट आ सकता है। तो अलग इसमें जो है 50-50% चांसेस होते हैं। बच्चे को वक्त पर पोलियो डोज दें तो उसको पोलियो होने का इम्कान नहीं होता। तो ये ऐसा ये मिसालें हैं जिससे हम समझ सकते हैं। अलग अलग तजुर्बात होते हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसके अंदर हमें एहतमाल के तौर पर मालूमात मिलती है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, एक छोटा तजुर्बा है। जब हम सिक्का उछालते हैं तो एक चिट और एक पट होता है, यानी काटा और छापा होता है ना, जिसे हम हेड एंड टेल कहते हैं। जैसे कि ये हेड है और ये टेल है। तो जब हम इसे उछालते हैं, जब इसे टॉस करते हैं, तो हम कह नहीं सकते कि कौन सा पहलू ऊपर हमें नज़र आएगा। तो इसमें 50-50% चांसेस होते हैं। तो इसके जो आउटकम्स होते हैं यानी जो इम्कानात होते हैं उसे हम सेट में लिखते हैं, उसे हम नमूना सेट कहते हैं। तो देखिए इस तरह से जो है यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ है वो है बेतरतीब तजर्बा, जो हमें पढ़ना है, जिसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। मतलब ऐसा तजुर्बा जिसके अंदर नतीजे तो जो है ना यकीनी तौर पर बता नहीं सकते हम, जिसका सही होने का जो इम्कान होता है वो इक्वल होता है। इसे हम बेतरतीब तजर्बा कहते हैं यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम पासा यानी लूडो जब उछालते हैं, तो हम ये कह नहीं सकते क्या 6 पहले बार उछालने में आएगा, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, जिस तरह से आप देख सकते हैं। तो सब सारे नंबर्स आने का जो इम्कान है वो बराबर बराबर हो जाता है। तो ऐसे जो तजुर्बात होते हैं उसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट यानी बेतरतीब तजर्बा कहते हैं। इसके बाद पॉइंट है महासिल। इसके बाद पॉइंट है महासिल। जैसे कि महासिल का मतलब होता है बेतरतीब तजुर्बा के जितने नताए जाते हैं। जैसे कि हमने लूडो को उछाला, तो उसमें क्या क्या नंबर आ सकते हैं जो हम लिखते हैं, उसे हम महासिल कहते हैं, आउटकम्स कहते हैं। या फिर हमने एक कॉइन टॉस किया तो उसमें हेड और टेल आ सकता है, तो हेड और टेल उसके महासिल है, यानी जो नंबर्स आने के चांसेस है। या फिर एक कोई 1 से 50 नंबर की एक कार्ड की गड्डी है, जिसमें से अगर हम एक पत्ता निकालेंगे तो कोई भी पत्ता निकल सकता है, कोई भी कार्ड निकल सकता है, कोई भी नंबर का कार्ड निकल सकता है, तो वो हमारा महासिल यानी आउटकम्स कहलाएगा। इसी तरह से जो 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ताश के पत्तों के, तो क्या गारंटी है कि हम जो निकालेंगे कार्ड वो फेस कार्ड ही होगा। फेस कार्ड 12 होते हैं। ये अब हम धीरे धीरे आपको बताएंगे, है ना। इक्का कितने होते हैं, 4 इक्के होते हैं, तो कौन सा इक्का आएगा हमें कुछ कह नहीं सकते। तो उसमें जो है चारों इक्के आने के चांसेस होते हैं, यानी महासिल उसे कहते हैं। तो आइए बच्चों हम सबसे पहले हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट पढ़ लेते हैं, जिसके हमें आउटकम्स जो है वो लिखने आना चाहिए कि किस तरह से लिखते हैं। इसे नॉर्मली सेट में लिखा जाता है, और जो हम डिनोट करते हैं उसे एज अ सैंपल के तौर पर यानी सैंपल स्पेस कहते हैं, जिसे नॉर्मली एस से जाहिर किया जाता है। देखिए जिसे हम नमूना औसत कहते हैं। जितने भी बेतरतीब तजर्बात होते हैं
उसमें जो आउटकम्स आते निकल के, जो मुमकिनात निकल के आते हैं, उन्हें सेट में लिखा जाता है और उसे एस से जाहिर करते हैं, एस या ओमेगा। ये असल में यूनानी हुर्फ लफ्ज़ है जो सेट के नाम को जाहिर करता है, और सेट में मौजूद जितनी भी तादाद होती है उनकी तादाद को बताने के लिए एन ऑफ एस लिखा जाता है, यानी नमूने वसत के में अरकान की तादाद को बताने के लिए दिखाया जाता है। तो आइए बच्चों, हम सबसे पहले पहला तजुर्बा देखते हैं जिसके अंदर क्या मुमकिनात आते हैं और उसका नमूना वसत क्या होता है, उसमें नमूने नुकात कितने होते हैं, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला तजुर्बा है एक सिक्का उछालने पर। एक सिक्का उछालने पर, तो जब हम एक सिक्का उछालेंगे तो हमें हेड या टेल मिलेगा, हेड या टेल मिलेगा, और इसे हम इस तरह से महरवी कॉस में लिखते हैं सेट की सूरत में। ये हमारे सैंपल स्पेस यानी जो मुमकिनात, तजुर्बे की मुमकिनात लिखते हैं। अब तजुर्बे के मुमकिनात की तादाद बताने के लिए इसे एन ऑफ एस बताएंगे। तो कितने मुमकिनात है? दो मुमकिनात है एक सिक्का उछालने पर। इसी तरह से जब दूसरा तजुर्बा है, जैसे दो सिक्के उछालना, दो सिक्के उछालने पर, तो दो सिक्के उछालेंगे तो कितने मुमकिनात आते हैं, तो वो हमें सारे मुमकिनात लिखने होंगे। तो देखो, हो सकता है दोनों सिक्कों पर हेड आ जाए, हो सकता है पहले सिक्के पर हेड दूसरे पर टेल आ जाए, या पहले पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड आ जाए, या हो सकता है दोनों पर टेल आ जाए। तो इस तरह से ये तमाम मुमकिनात होते हैं। तो आपको ये याद रखना होगा कि जब जब दो सिक्के उछाले जाएंगे तो मुमकिनात की जो तादाद होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। तो ये 4 देखो, 1 2 3 4। इसी तरह से हम ये बता सकते हैं कि तीसरा पॉइंट जो है, 3 सिक्के उछालने पर, 3 सिक्के उछालने पर। देखिए, 3 सिक्के उछालने पर या एक सिक्का 3 मरतबा उछालने पर मुमकिनात सेम ही आते हैं। देखो, अगर हम 3 सिक्के एक साथ उछाल रहे हैं तो हो सकता है तीनों पे हेड आ जाए। तो क्या-क्या आ सकता है, सब लिखना है। देखो, इसको लिखने का बड़ा आसान तरीका, पहले ट्रिपल एच से आपको स्टार्ट करना है, फिर 2 बार एच लिखना है, फिर बाद में आपको आखिर में टी लिखना है। फिर वो टी को अंदर की तरफ बीच में ले लेना है, फिर साइड में ले लेना है, फिर एक और टी आपको लिखना है, टी एच टी, फिर वो टी को भी खसका लेना है अंदर, टी टी एच, फिर इसको उल्टा लिख लेना है, एच टी टी, फिर आपको ट्रिपल टी लिख देना है। इस तरह से जो मुमकिनात है वो कुल मिला के 8 मुमकिनात आते हैं। तो मुमकिनात की तादाद कितनी है? 8 है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इसके सैंपल पॉइंट को हम एस लिखेंगे और उसको सेट में बताएंगे, और इसके अंदर जितने भी नंबर्स है उसे एन ऑफ एस करके डिनोट करेंगे और 8 लिखेंगे, क्योंकि 3 सिक्का एक मरतबा उछालना या एक सिक्का 3 बार उछालने से मुमकिनात 8 आते हैं, यानी चांसेस जिसे हम कहते हैं। नंबर 4, मान लीजिए अगर हम एक पासा उछालते हैं, पासा यानी लूडो, एक पासा उछालने पर, तो एक पासा जब उछाला जाएगा तो इसमें कितने नंबर आते हैं? लूडो में 6 नंबर होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, इस तरह से नंबर ऑफ एस जो होंगे इसमें मुमकिनात की तादाद वो 6 होंगी। तो एक सिक्का उछालने पर इतने नंबर आते हैं। अगर हम मान लीजिए 2 पासे एक साथ उछाल रहे हैं तो अब क्या होगा? तो यहाँ हम लिखेंगे 2 पासे उछालने पर, जब 2 पासे उछाले जाएंगे तो कितने नंबर्स आएंगे, मुमकिनात कितने आएंगे? चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले महरवी कॉस बनाएंगे। मान लीजिए दोनों लूडो हम एक साथ उछाल रहे हैं, तो हो सकता है दोनों पे एक एक नजर आए, या फिर हो सकता है पहले पासे पे एक, दूसरे पासे पे 2 नंबर आ जाए, या हो सकता है पहले पासे पे एक, दूसरे पासे पे 3 नंबर आ जाए। ऐसा कब तक हो सकता है? जब तक पहले पासे पर दूसरे पासे पर 6 नहीं आएगा तब तक पहले पासे पर 1 आता रहेगा। इसी तरह से 1,4 आ सकता है, 1,5 आ सकता है, और 1,6 आ सकता है। इसी तरह से पहले पासे पे अगर 2 आ गया और दूसरे पे 1 आ गया, है ना, पहले पे 2 फिर दूसरे पे 2, इसी तरह से ये भी आ सकता है। तो क्या-क्या आ सकता है, सब लिखना है हमें। 2,3 2,4 2,5 2,6 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5, है ना, 4,6,
फिर बाद में पहले पासे पे फिर अब 5 आएगा, 5,1, 5,2, 5,3, है ना। जितने भी आ सकते सब लिखना है हमें, 5,4, 5,5, 5,6, है ना, क्योंकि 6 नंबर होते हैं दोनों पासों के, तो इसलिए 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6। तो इस तरह से अगर हम इसे गिनते हैं तो ये 36 आउटकम है। तो एन ऑफ एस यानी जो नंबर अरकान की जो तादाद है इसमें वो 36 है। देखिए तमाम जोड़ियां जो है वो 36 है, ये पूरे सैंपल पॉइंट्स है और ये नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स है। तो इस तरह से हमने देखा कि सिक्कों के जो तजुर्बात अगर हम करते हैं, एक सिक्का, दो सिक्के और तीन सिक्के, तो सबके मुमकिनात हमने लिखे, उनके मुमकिनात की तादाद हमने लिखी। तो ये आप सब लिख सकते हैं, ताकि हम कुछ देर इसके लिए रुकते हैं ताकि आप इसको लिख सको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर में। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मशकी सेट 5.1, 5.2, 5.3 में, तो उसमें आपके लिए काफ़ी मदद करेंगे। तो इसे आपको लिखना बेहद ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बता रहे हैं। चलिए अब पॉइंट नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें मतलब छठा तजर्बा ऐसा है, 6th एक्सपेरिमेंट ऐसा जिसमें एक सिक्का और एक पासा उछाला गया। इसके ऊपर भी सवाल आपकी मशकी सेट में पूछा गया है। एक सिक्का एक पासा, एक सिक्का और एक पासा बैक वक्त उछाला जाना। उछालने पर तो देखो जितने भी इसमें सैंपल्स आएंगे यानी मुमकिनात आएंगे, वो कैसे लिखेंगे उसको। हो सकता है सिक्के पे एच आ जाए और लूडो पे 1 आ जाए। तो सिक्के पे एच कब तक आता रहेगा, जब तक लूडो पे पूरे 6 नहीं आ जाते। तो H,2, H,3, है ना, ये भी आ सकता है ना। अगर सिक्का और पासा एक साथ हम उछालते हैं तो हो सकता है हमें सिक्के के ऊपर हेड आ जाए और लूडो के ऊपर 1, 2, 3 कुछ भी आ सकता है ना। तो जितना भी आ सकता है सब लिखना है हमें, क्योंकि ये ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं, ऐसे तजर्बात हैं जिसमें कोई भी नंबर आ सकता है। तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा। H,6 अब क्या करेंगे, टी के साथ लिखेंगे, T,1, T,2, T,3, T,4, T,5, T,6। तो कितना हो जाएगा, तमाम मुमकिन कितने हो जाएंगे, एन ऑफ एस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 12, क्योंकि देखो 6 तजुर्बात हेड के साथ है और 6 जो मुमकिन है वो पट के साथ है यानी टेल के साथ है। इस तरह से जो तमाम मुमकिन की जो तादाद हो जाएगी इस तजर्बे में, जिसमें एक सिक्का एक पासा चला जाएगा, उसमें 12 हो जाएंगे। अब बारी आती है 7वें तजुर्बे की। क्या है 7वां तजुर्बा, मान लीजिए आप ताश के पत्ते खेल रहे हैं, जिसमें जो नॉर्मली 52 होते हैं। इसमें आपकी टेक्स्ट बुक में भी बना के दिया गया है, जिसमें 26 जो होते हैं वो रेड होते हैं और 26 जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं। अब देखिए यहाँ पर सवाल कैसे बनते हैं और उसको लिखना कैसे होता है, मैं हम आपको सब बताने वाले हैं। इसमें 26 लाल पत्तों में, जिसमें 13 पत्ते जो होते हैं वो पान के होते हैं, इस तरह से हर्ट किंग बोलते हैं उसको, और 13 जो पत्ते होते हैं वो डायमंड के होते हैं, इसलिए डी से जाहिर करते हैं। और ब्लैक वाले जो 26 पत्ते, उसमें से जो 13 होते हैं वो चिड़िया की, जैसे क्लब कार्ड्स कहते हैं, और 13 पत्ते जो होते हैं उसे हुक्म के पत्ते कहते हैं, जिसे स्प्रेड कार्ड्स कहते हैं, जो नॉर्मली इस तरह से नजर आता है। आपने आपकी टेक्स्ट बुक में बनाया हुआ जो फिगर है वो देखा ही होगा। अब गौर से सुनिए कि इस तरह से इस पर सवाल कैसे बनते हैं कि 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता बेतरतीब तरीके से निकालने पर हासिल होने वाला पत्ता जो है वो इक्के का है। अब देखो इक्का जो है वो इधर भी होता है, यहाँ पर भी होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है और यहाँ पर भी होता है। तो कुल मिला के 4 इक्के होते हैं, जिसमें से 2 रेड इक्के होते हैं और 2 जो है वो ब्लैक इक्के होते हैं। इक्का जिसे एस कार्ड कहते हैं नॉर्मली। इसी तरह से एक और सवाल बनता है कि 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकालने पर जो है वो पत्ता तस्वीरी पत्ता होगा। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि हर यहाँ पर जितने भी पत्ते हैं, जैसे कि हर्ट के अंदर अगर देखेंगे तो तस्वीरी पत्ते इसमें 3 होते हैं। एक तो होता है इसमें किंग होता है, फिर क्वीन होती है, फिर जोकर होता है, यानी हर्ट का किंग, हर्ट की क्वीन और हर्ट का जोकर। इसी तरह से डायमंड का किंग, डायमंड की क्वीन और डायमंड का जोकर, जिसे गुलाम जैसे नॉर्मली कहते हैं।
है ना। इसी तरह से क्लब का किंग होता है, क्लब की क्वीन होती है और क्लब का जोकर होता है। इसी तरह से स्पेड की किंग यानी स्पेड हुकुम के पत्ते जिसे कहते हैं, और स्पेड का की क्वीन होती है और स्पेड का जोकर होता है। स्पेड कार्ड यानी हुकुम के पत्ते जिसे कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, इतने 3 पत्ते हर सबके पास होते हैं, तो 4 हिस्से यहाँ पर, तो 3 चौक 12, तो कुल मिला के 12 तस्वीरी पत्ते होते हैं पूरे 52 पत्तों की गड्डी में। तो आपको सवाल के अंदर ऐसा लिख कर नहीं बताना है कि बस आपको ऐसा नॉर्मली जुमला लिख देना है कि 52 पत्तों की गड्डी में 12 तस्वीरी पत्ते होते हैं। कौन से पत्ते होते हैं ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी इसमें। हाँ, एक और सवाल बनता है यहाँ पर कि 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता ऐसा निकाला गया जो गैर तस्वीरी पत्ता है, यानी जिसपे कोई फोटो नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, 52 पत्तों में से जो 12 तस्वीरी पत्ते वो निकाल देने होंगे, तो कितना बचेगा, 40 बचेंगे। तो 40 पत्ते ऐसे हैं जो विदाउट फेस कार्ड है ना। तो इतने सवाल यहाँ पर बनते हैं और बहुत सिंपल होता है, ये आसान होता है, आप बखूबी इसको कर लेंगे। चलिए अगले तजुर्बे की तरफ बढ़ते हैं, तजुर्बा नंबर 8। तो देखिए तजुर्बा नंबर 8 में हो सकता है कि आपको एक कार्ड दे दिए जाए 1 से लेके 20 तक। 1 से 20 तक ऐसा बोला जाएगा कि एक बॉक्स के अंदर जो है वो कार्ड है 1 से 20 तक, और उसके अंदर बिना देखे आपको कार्ड निकालने हैं। तो आप क्या करेंगे, सैंपल स्पेस में क्या करेंगे, पूरे नंबर लिख देंगे 1 2 3 लेके अब तक ऐसा पूरा 20 तक लिख देंगे। तो एन ऑफ एस आपका कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इस पे सवाल कैसा पूछता है, देखो आपको सवाल पूछेगा कि एक कार्ड निकाला गया जो कि जुफ्त अदद वाला है, यानी इवन नंबर्स वाला है, यानी उसके ऊपर इवन नंबर लिखा है जो 2 से तकसीम होने वाला नंबर लिखा है, जिसे उर्दू में जुफ्त कहते हैं। तो ऐसे 1 से लेके 20 तक जो कार्ड है हमारे पास, उसमें ऐसे कितने नंबर्स होंगे, तो उसको ए सेट में लिखेंगे हम, है ना। जैसे 2 4 6 8 है ना, 10, ऐसा करते करते है ना 20 भी इसके अंदर आ जाएगा। तो जितने भी नंबर देंगे फिर एन ऑफ ए आपको लिखना पड़ेगा, उसमें जितने भी नंबर आएंगे वो लिखना पड़ेगा। इसी तरह से आपको पूछा जाएगा कि एक कार्ड बेतरतीब तरीके से निकाला गया जिसके ऊपर मुफर्रिद अदद लिखा हुआ है। मुफर्रिद अदद मतलब प्राइम नंबर, ऐसा नंबर जो खुद से ही डिवाइड होता है, यानी खुद से ही तकसीम होता है। तो ऐसे कितने 1 3 5 7, वो सब आपको सेट बी में लिखना पड़ेगा। फिर आपको एक और सवाल यहाँ पर बन सकता है कि एक कार्ड बॉक्स में से ऐसा निकाला गया जिसके ऊपर कामिल मुरब्बा अदद है, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर नंबर है, कंप्लीट स्क्वायर नंबर है। तो कंप्लीट स्क्वायर नंबर क्या होता है, जैसे कि 1 है, 4 है, 9 है, 16 है ना। तो 1 से लेकर 20 के बीच में इतने ही नंबर्स आते हैं, तो ये जो है सेट सी में आ जाएंगे। तो ऐसे अलग अलग जो है आपको क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं। एक सवाल सिंपल सा ऐसा भी पूछता है कि एक कार्ड निकाला गया जिसका नंबर जो है वो 20 से बड़ा है, तो 20 से बड़ा तो कोई नंबर ही नहीं है यहाँ पर, 20 तक ही कार्ड है, तो वो सेट खाली होगा। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल होते हैं, और ये जो चैप्टर है बहुत आसान है, खेल के जैसा ही है। आप इसके अंदर के जितने भी क्वेश्चन है वो एकदम ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 8 तजुर्बे हो चुके हैं टोटल। अब इसके बाद है एक्सपेरिमेंट नंबर 9, 9वां तजुर्बा क्या है। अब देखिए आपको है ना कुछ लोगों की जोड़ियां दी, जैसे कि B1 B2 2 बॉयज है और 3 गर्ल्स हैं, G1 G2 G3। आपको 2 रुकनी अंजुमन यानी कमेटी ऑफ 2, यानी 2 की जोड़ियां आपको बनानी है। तो आप 2 की जोड़ियां किस तरह से बनाएंगे, तो आपको वो पूरे सैंपल पॉइंट में लिखना पड़ेगा, नमूना वसत में लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, पहले लड़कों की जोड़ी बनाएंगे आप B1 B2, है ना। फिर आप लड़के लड़की की जोड़ी, तो B1 G1 B1 G2, है ना। फिर बाद में आप बनाएंगे B1 G3, फिर आप क्या बनाएंगे B2 G1 B2 G2, फिर आप क्या बनाएंगे B3 G2, इस तरह से। फिर बाद में आप क्या बनाएंगे G1 G2 ही बनाएंगे, 2 लड़कियों की भी जोड़ी है ना। तो ये जो कंप्लीट हो जाएगी जोड़ी, तो कितना बनेगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये टोटल 8 जोड़ियां इस तरह से बन जाएगी। फिर इसके ऊपर आपको अलग अलग सवाल पूछा जाएगा कि ऐसी कम्युनिटी जिसमें सिर्फ लड़के ही हों तो आपको सिर्फ ये लिखना पड़ेगा, ऐसी कम्युनिटी जिसमें सिर्फ एक लड़का एक लड़की हो तो देखो आपको यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक लिखना पड़ेगा उस सेट के अंदर। फिर आपको ऐसा सवाल पूछेगा कि ऐसी कमेटी है जिसमें सिर्फ लड़कियां हैं, तो देखो ये G1 G2 आ जाएगा उसमें सेट में। तो आपको अलग अलग तरीके से ऐसे जो है पॉइंट्स लिखने आना चाहिए, और उसके सिंपल पॉइंट्स और उसके नंबर ऑफ सिंपल पॉइंट्स यानी नमूने वसत और नमूने नुकात लिखने आना चाहिए। तो ये हम आपको हर पॉइंट का बता रहे हैं। आखिरी पॉइंट जो है हमारा वो ये कि जैसे कि कभी कभी एक सवाल ऐसा भी पूछा जाता है एग्जाम में कि एक बॉक्स है जिसके अंदर अलग अलग कलर्स के बॉल्स हैं, है ना। उस बॉल्स के अंदर मतलब बिना देखे
यानी अटकल पच्चू तरीका जिसके बोलते हैं, जैसे रैंडमली एक बॉल अगर निकाला गया तो वो रेड बॉल होगा, तो उसमें टोटल रेड बॉल कितने हैं, तो कोई भी रेड बॉल आ सकता है उसके अंदर से। तो हमें ऐसा जो है एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन भी आ सकता है। बहुत ही सिंपल और आसान होते हैं ये एक्सपेरिमेंट। तो आपने देखा कि किस तरह से सैंपल पॉइंट्स लिखे जाते हैं और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स लिखे जाते हैं, है ना, सैंपल स्पेस कैसे लिखते हैं। अब आपको एक और बात बता देना है मुझे कि प्रोबेबिलिटी यानी एहतिमाल कैसे मालूम करते हैं। मान लीजिए अगर सेट ए आपके पास है ना, तो सेट ए आपने निकाल लिया है, तो उसमें उसके नंबर ऑफ सेट ए के को हमने डिवाइड करना नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से, तो हमें पॉइंट ए का जो प्रोबेबिलिटी मालूम करेगा पड़ेगा। इसी तरह से हम पॉइंट बी का अगर प्रोबेबिलिटी अगर मालूम करना चाहते हैं तो एन ऑफ बी को एन ऑफ एस से डिवाइड करना पड़ेगा। याद रखिए ये उल्टा आप बिल्कुल नहीं लिख सकते वरना आपका रॉन्ग हो जाएगा। एन ऑफ एस यानी नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट से ही आप उसको डिवाइड करेंगे कोई भी सेट को, जो भी आपको प्रोबेबिलिटी जिसका मालूम करना है। तो इस तरह से आप मालूम कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल और इजी चैप्टर है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से आप इसको हल कर लेंगे। ये तो हमने जो आपको बताया है वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट के हिसाब से नंबर ऑफ सैंपल स्पेस किस तरह से लिखते हैं वो हमने बताया, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इसके कैसे लिखे जाते हैं वो हमने आपको बताया, प्रोबेबिलिटी कैसे मालूम करते हैं वो हमने आपको बताया। अगर आपको मश्की सेट के पूरे सोल्यूशन देखना है यानी 5.1, 5.2, 5.3 इन सब के सोल्यूशन देखना है तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट दी गई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर पूरा चैप्टर का जो सोल्यूशन है वो देख सकते हैं। इस चैनल पर बने रहिए क्योंकि इस चैनल पर और दूसरे भी टीचर्स जो है अपने लेक्चर्स अब डालते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। सिर्फ 8, 9, 10 का ही मैथ्स आपको सीखने नहीं मिलेगा। आपको इसके बाद जब आप साइंस या आर्ट्स या कॉमर्स जो भी आप सब्जेक्ट लें, आपको हर सब्जेक्ट के ताल्लुक से आपकी वो गाइडेंस यहाँ पर मिलेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे महाराष्ट्र के जितने भी बच्चे हैं उन सब में इसे शेयर कीजिए और मजीद वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहे हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए पढ़ाई वाला। शुक्रिया।